अनुपमा सीरियल में आज आप देखेंगे कि काव्या हर गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ब्लेम करती है। वो सबके सामने अनुपमा के लिए चिल्लाती है और कहती है कि जो भी हुआ है सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी हरकतों की वजह से मैं कुछ सोच नहीं पाती और इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। काव्या सिर्फ अनुपमा पे ही नहीं बल्कि वो किंजल पर भी चिल्लाने लगती है। पहले तो वो अनुपमा को सभी घर वालों के सामने खूब खरी खोटी सुनाती है। वो कहती है कि इसको मेरी जॉब से शुरू से दिक्कत थी, इसलिए ताने देती थी कि काव्या ऑफिस जा रही है, घर के काम नहीं करती, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन बा उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि शर्म करो थोड़ी, तुम्हें घर के कामों के लिए किसी ने नहीं बोला। अरे तुमसे तो किसी ने कभी एक गिलास पानी तक नहीं मांगा। कही हाँ बोला किसी ने नहीं, लेकिन सोचते सब थे। यहाँ राखी बोलना शुरू करती है कि आपको तो खुश होना चाहिए अनुपमा कि काव्या इस कदर परेशान है जो आपको अपने इतना परेशान करती थी। लेकिन अनुपमा कहती है कि ठीक है, आपको किसी का दर्द नहीं बांटना, मत बांटिए, लेकिन कम से कम किसी के दुख का मजाक तो ना उड़ाइए। वो कहती है कि ये औरत थोड़ी देर पहले आप पर चिल्ला रही थी और आप इसी को डिफेंड कर रही हैं। इसे कहते हैं महान बनने की बीमारी होना। लेकिन अनुपमा कहती है इसे महान बनना नहीं, इसे शराफत होना कहते हैं कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी और ना बढ़ाई जाए। काव्या सिर्फ अनुपमा पे ही नहीं किंजल को भी सुनाना शुरू करती है। वो कहती है कि तुम चाहती तो शायद मेरी मदद कर देती और ये नौकरी बच जाती, लेकिन तुम तो मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम्हें अपना प्रमोशन तक रुकवाना मंजूर हो गया। लेकिन बात जैसे ही किंजल पर काव्या उठाती है तो राखी फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का प्रमोशन रुक गया और तुम उसी पर चिल्ला रही हो। काव्या कहती है मैं चिल्ला रही हूँ और मैं चिल्लाऊंगी, और मैं चिल्लाऊँ ना तो मैं क्या करूँ। राखी वनराज शाह को जॉब ऑफर करती है, लेकिन वनराज कहता है जब आप समधी और समधन का रिश्ता बिना ताने दिए नहीं चला सकती तो आप एक एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता कैसे चलाएंगी। जॉब गई है और इज्जत भी, लेकिन आज भी अपनी नज़रों में बहुत है। राखी कहती है रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। अनुपमा राखी को सुनाती है और उसे घर से जाने के लिए कह देती है। यहाँ काव्या रूम में भी कंटिन्यूसली अनुपमा पर चिल्लाती है। वनराज उसे कहता है कि तुम बात बात में अनुपमा को ब्लेम करना बंद करो, अपनी गलती पे किसी और को ब्लेम करना गलत है। वो कहती है कि तुम अनुपमा को डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें अपनी एक्स वाइफ इतनी प्यारी हो गई कि तुम अब उसके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। वनराज कहता है बात एक्स वाइफ की नहीं, बात सही और गलत की है। मेरी जॉब भी तो फिर तुम्हारी वजह से गई होगी ना। वो कहती है कि हाँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैं तो हुई बहुत बुरी। इतने में अनुपमा दोनों को फ़ोन करके कह रही है कि तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ नीचे आ रही है और काव्या उस पर चिल्ला देती है। वो कहती है मैं चिल्लाऊंगी और मैं अपने पति से कैसे भी बात करूं, तुम कौन होती हो, मैं अपने रूम में बात कर रही हूँ। वो कहती है चिल्लाओ, अगर चिल्लाने से तुम्हारी दिक्कत, तुम्हारी परेशानियाँ, तुम्हारा रोना सब कुछ सॉल्व हो सकता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ और ज़ोर ज़ोर से रहो, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो शांत रहो ना, शांत रख कर सोचो। वनराज अनुपमा की बातें सुनकर रूम छोड़कर चला जाता है। वनराज बापूजी के पास आके रोता है तो बा भी काव्या को संभालने के लिए उसके कमरे में जाती है और काव्या गोदी में सर रखकर रोने लगती है। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। और कल के एपिसोड में आप देखेंगे जहां अनुपमा वनराज को उसकी नई जॉब के लिए आइडियाज़ देती है तो वहीं काव्या सोचती है कि वनराज अपने घरवाले और अनुपमा से आइडिया ना ले, इसीलिए मुझे अपने लिए नहीं वनराज के लिए भी जॉब ढूंढना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा कि उसे क्या करना है, कहीं वो अपना इन सब चक्करों में करियर ना बर्बाद कर ले। अब दोनों में से वनराज किसके आइडिया चुनेगा, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें ट्विस्ट एंड टर्न्स को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।